तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द शिप फ्रॉम मिलेनियम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के इशू को हैंडल करता है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिस तरीके से सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। एक बार फटाफट से बता दो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। और मैं आयुषी आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक और बेहतरीन डीआई आज के सेशन में, जो कि होगी डबल टेबल डीआई। इसको हम कवर करते हुए चलेंगे। एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है सो दैट वी कैन प्रोसीड एंड बढ़िया तरीके से अपने जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हुए चलें। एंड आई होप कि आपने कल का होमवर्क क्वेश्चन जो है वो जरूर कर लिया होगा। वेरी गुड इवनिंग शिवांगिनी, चैत्रा, शिवांगी, पल्लवी, मोहित, किरण, राजेश्वरी, सिमरनदीप, जानवी, वरदान, निश्चय, रिया, मान्या, मानसी, राजेश्वरी, भावना, प्राची एंड एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम मैम, आपका स्वागत है आपके चैनल में। अच्छा, थैंक यू सो मच मेरा स्वागत करने के लिए, है ना, कोई कर ही नहीं रहा है आजकल। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, और अगर पीडीएफ चाहिए ना, अभी पीडीएफ लेके बैठ जाओ, पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला। तो पढ़ लो, समझ लो, है ना। पीडीएफ मिल जाएगी मैम, पीडीएफ नहीं मिलती है, ये है वो है। पीडीएफ का करोगे क्या, है ना, स्पेस नहीं होती इतनी लैपटॉप में, फोन में। स्पेस को अच्छी चीज़ों से भरो, अपने सेल्फ मेड नोट से भरो, राइट। पीडीएफ में मिल जाएगी, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। और आपके लिए कॉमर्स की क्लासेस में लेके आती हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 22 तारीख को होने वाला है कुछ खास, और वो खास क्या है वो आप स्लाइड पे देख सकते हैं। पेपर 1 का मैराथन 10 घंटे लगातार संडे को आपके लिए सेशन आने वाला है। तो कुछ खास, कुछ अमेजिंग हो गई एज यूजुअल, राइट। तो आप सभी ने जो है अपना टाइम जो है वो बिल्कुल निकाल लेना है पेपर 1 की तैयारी के लिए। सारे आ जाना। और दिसंबर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम 2.0 को, जहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा फॉर योर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। डिफरेंट पेपर 2s आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और कॉमर्स में और काजल मैम आपके लिए लेने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल है, जहाँ पे आपकी कॉमर्स की क्लासेस होती हैं। तो चैनल पे जाओ, मैनेजमेंट की भी क्लासेस होती हैं, विजिट करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। एंड अभी जो है पेपर 1 की तैयारी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। ये टेबल क्या बोल रहा है कि ए से लेके ई तक 5 शहर है हमारे पास। इसमें आपको सिटी वाइज कितने लोग हैं लैक्स में दिया हुआ है। 14.4 लैक्स का मतलब है 14,04,000 या 40,000। मैम 14,40,000। यहाँ पे जो है 16 लाख है, 19,20,000 है, 12,80,000 है, और ई सिटी में 12 लाख की पॉपुलेशन है। अब रेशियो की अगर बात करें तो इन्होंने किया क्या है, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है इसको 3 एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक है 0 से लेके 21 साल तक, मतलब 0 to 21। एक है 21 से 41 तक, और एक है मोर देन 41 या 41 ईयर्स एंड अबव, 41 to 41 एंड अबव। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आ रही है कि अगर यहाँ पे 21 साल तक है तो यहाँ पे मैंने 21 साल के लोगों को नहीं लेना, 21 से छोटे लेने हैं, क्योंकि 21 से 41 यहाँ है। तो 41 से छोटे इस एज ग्रुप तक आएंगे, 21 और 21 से बड़े और 41 से छोटे। और 41 साल के जो लोग हैं और उससे बड़े जो हैं वो 3rd एज ग्रुप में आएंगे। और ये एज ग्रुप का यहाँ पे रेशियो आपको दे दिया गया है कि अगर यहाँ पे मान लो बी सिटी में 16 लाख लोग दिए गए हैं, तो वो 16 लाख को डिवाइड किया गया है 2:3:3 में। तो अगर मुझे ऐसे लोगों का नंबर निकालना है जो 0 to 21 में लाई कर रहे हैं, मुझे 2/8 करना होगा, ठीक है। अगर मुझे 21 to 41 की कैटेगरी में देखना है कितने लोग हैं सिटी बी में, तो 16 लाख का मुझे 3/8 करना होगा। ऐसे अगर मुझे 3rd कैटेगरी देखना है, 3rd ग्रुप देखना है सिटी बी में कितने लोग हैं, तो 16 लाख का 3/8 मुझे करना होगा
सो दैट मुझे नंबर पता लग सके कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने लोग हैं। तो ये यहाँ पे रेशो जो है इस तरीके से दी गई है, इस नंबर की ये रेशो है और ये नंबर आपके पास है, ठीक है, लैक्स में, तो ये नंबर भी आपके पास निकल के आ जाएगा। कोई रिलेटिव टर्म नहीं है, सारी एब्सोल्यूट टर्म्स आपको यहाँ पे गिवन है, एक वैल्यू और उसकी रेशो वाइज अकॉर्डिंग टू बाइफर्केशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। क्या डीआई समझ आ चुका है? 1 मिनट लगा के सबसे पहले तो डीआई समझना जरूरी होता है। डीआई समझने के बाद अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बताना है, ठीक है, किसके बीच में, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप सेकंड ऑफ सिटी ए एंड बी। सिटी ए और बी का जो सेकंड एज ग्रुप है उसका कितना टोटल है वो लो, एंड उसको डिफरेंस देखो उसका, जो ग्रुप 3 है सिटी ई और सी का, सी और ई का जो ई ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है इसको टोटल करना है, और ए और बी का ये जो ग्रुप है इसके सम को टोटल करना है और आपस में डिफरेंस आपको निकाल के बताना है कितना होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। रेशो के थ्रू नंबर फाइंड आउट करेंगे, इनको टोटल करेंगे और डिफरेंस कर देंगे। फटाफट बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सॉल्व करिए, ठीक है। आई होप कि आपने रेशो वाला सेशन देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो रेशो निकाल सकते हो। कैसे मैम, यहाँ पे देखिए ए जो सिटी है 14.4, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास लोग हैं, लैक्स में है, तो लेट इट बी इन लैक्स ओनली। अब यहाँ पे कितना चाहिए मेरे को, यहाँ पे मेरे को चाहिए 3/6, क्यों, क्योंकि टोटल यहाँ पे क्या है 1 + 3 + 2 6 है, तो 3/6, यानी कि इसका आधा 1/2, 14.4 का आधा हो जाता है 7.2, तो 7.2 लैक्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही सिटी बी में देखो 16 लैक्स है, इसका 3/8 चाहिए। अब 8 से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि ये तो 2 लाख पे चला जाएगा, 16 लाख 8 के टेबल पे 2 लाख पे चला जाएगा, 2 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख आ जाएगा, तो 13.2 लाख यहाँ पे टोटल आ गया। ऐसे ही सिमिलरली ग्रुप सी देखना है, सी और ई में, तो 19.2 लाख का 2/4 करेंगे, 12 लाख का 1/4 करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। करिए सॉल्व और आंसर बताइए। टू बाई फोर का मतलब फिर वही आधा 1/2, तो 19.2 का आधा कितना हो जाएगा 9.6, 9,60,000, 19,20,000 का आधा, नाइन पॉइंट सिक्स प्लस 12 का 1/4 करना है, 12 4 के टेबल पे 3 पे जाता है, तो ये 3 लाख आ जाएगा, तो 3 और 9 12.6 आ गया, ये 12.6 है, ये 13.2 है, तो कितना डिफरेंस होगा, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस निकल के आ जाएगा 60 का आ रहा है मेरे पास, एक सेकेंड, 13.2 और 12.6, ग्रुप 3 देखना है, 19.2 है, 9 जा 18 होता है, 12 बचा तो 6 पे जाएगा, 9.6 ही जाना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? 14.4 का हम 3/6 लेंगे, है ना, 7.2 आएगा, 16 का 3/8 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 7 और 6 13, 13.2। अब 19.2 को हाफ करेंगे 9.6 आ जाएगा, 2/4 करना है, और ई में 12 लाख का 1/4 करना है, तो ये 3 आ जाएगा। मेरा आंसर तो यहाँ पे 60,000 आ रहा है और ऑप्शन में 60,000 है ही नहीं, ये क्या बात हो गई? ऑप्शंस में गड़बड़ है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है।
19.2 12 आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर 60,000 ही आएगा, ठीक है। तो 60K यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, या 0.6 आपका आंसर जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 0.6 लैक्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, मैं चेक कर लूंगी। और 1.2 दे रखा है इन्होंने आंसर, क्या दिक्कत है? क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ? नहीं कर रही। चलो इसको चेक करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आंसर यही आ रहा है। अगर क्वेश्चन में कुछ और हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ सेकंड, आंसर 60,000 ही आएगा, ठीक है। अभी इसको 60,000 रखो, ठीक है। मैं देख लूंगी एक्चुअल आंसर क्वेश्चन क्या था। अभी जो ये टाइप हो गया है मेरे पास, इसके अकॉर्डिंग तो यही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज ग्रुप 1 ऑफ सिटी ए एंड डी टुगेदर। अब आपने सिटी ए और डी में जो फर्स्ट एज ग्रुप है उसको लेना है, टोटल करना है, और उसकी रेशियो निकालनी है जो सी और ई में फर्स्ट एज ग्रुप है उसके साथ, ठीक है। सी और ई में जो फर्स्ट एज ग्रुप है उसके साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट एज ग्रुप की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही सेम 14.4 का 1/6 एंड 16 का 2/8 और 12.8 का यहाँ पे लेना है 3/8, ठीक है। ये तो लेना ही नहीं, डी लेना है, ए के साथ डी लेना है। फिर सी और ई को लेना है, तो 19.2 का 1/4 और 12 का 1/4, ये वैल्यू निकाल के टोटल करना है और उनकी रेशियो लेनी है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ई में टोटल 5 है, अच्छा। अरे अरे अरे, मैंने 4 ले लिया ना इसको, 3 और 1 4 और 1 5 बनेगा ना। अरे यार, माय बैड, 5 है ये टोटल, मैंने 4 ले लिया, ठीक है, हो जाएगा ये सही। तो 5 लेंगे, 12 का 1/5 करेंगे, तो यहाँ पे 2.4 आएगा, ठीक है, 2.4 आएगा, ठीक है। अब ये 2.4 नहीं, 1/5 करना है 12 लाख को, 5 से करेंगे, 12 लाख का 1/5, 2.4 ही बनेगा। और एज ग्रुप 3 चाहिए मेरे को, 2.4 बन जाएगा, 9 और 2 11, 12 बन गया ये, है ना। 12 लाख, 12 लाख और 13.2 का डिफरेंस, ठीक है, 1.2 लैक्स आएगा। मैंने गलत ले लिया था, सॉरी। चलो 1.2 लैक्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ई यहाँ पे हमारे पास 5 था टोटल, 1.2 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, रेशियो निकालनी है आपको, एज ग्रुप लेना है सिटी ए और डी का, और लोग लेने हैं एज ग्रुप 1 में सिटी सी और ई के, इनकी रेशियो बतानी है। यस रोशनी, बहुत बढ़िया, ठीक है। टोटल ध्यान से करना है, मैंने 3 बार टोटल किया और मेरे को 4 ही दिखाई दे रहा है, 3 और 1 4, और बस वो एक को मैं देख ही नहीं रही। यहाँ पे नंबर निकालने हैं बेसिकली, 14.4 का 1/6 करोगे, ठीक है। तो 6 को डिवाइड करो 2 पे और 4 पे, 2.4 आएगा, है ना। 2.4 लैक्स आ जाएगा। 14.4 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आ गया 2.4, ठीक है। ऐसे ही डी का लेना है 12.8 का 3/8, है ना, ये तो 3/8 ही है। 12/12.8 को 3/8 से डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं 8 से, और कितना आएगा, ये 1.6 बन जाएगा। 8 1 8 और 6 48, तो 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 आ जाएगा, तो ये 4.8 आ गया। तो 2.4 लैक्स एंड 4.8 लैक्स कितना बनेगा, 7.2 लैक्स। इसकी रेशियो लेनी है किससे, इसकी रेशियो लेनी है सी के और ई के टोटल के, फर्स्ट ग्रुप के टोटल से। 19.2 का 1/4 करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 16,
ठीक है, यहाँ पे बचा 3, 8 पे चला जाएगा, 4.8 लाख आ गया। यहाँ पे 12 का 1/5 करेंगे, अगेन 2.4 आ जाएगा, तो ये तो सेम आ गया 7.2। तो यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगी, 1:1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 1:1। ऑप्शन नंबर 2 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर, एंड यस 1:1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे नंबर निकालना है और जो पूछा गया है वो करना है। बहुत ही इजी सा DI यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिटी सी की बात हो रही है। नंबर ऑफ पीपल हु विल टर्न 21 ईयर्स ऑफ एज नेक्स्ट ईयर इज 16,000। क्वेश्चन ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये जो एज ग्रुप है ये 0 से लेके 21 साल तक, 21 से 41 तक और 41 से अबव, तो ये 3 कैटेगरीज हमारे पास हैं। तो ये 3 कैटेगरीज जो हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं एज वाइज है, और यहाँ पे दिया हुआ है सिटी सी में जो लोग हैं वो 21 साल के होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, वो लोग हैं 16,000। तो सिटी सी में जो 16,000 लोग हैं वो इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आ जाएंगे, फर्स्ट कैटेगरी से सेकंड में, क्योंकि वो 21 साल के हो जाएंगे, और 21 साल का व्यक्ति जो है वो सेकंड कैटेगरी में रहेगा। और न्यूबॉर्न आपको दिया हुआ है 32,000, तो कुछ लोग जो नए आएंगे इसमें फर्स्ट ग्रुप में वो 32,000 है। तो आप ये बताइए अगर ऐसा होता है तो ये जो रेशो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नई रेशो क्या बन जाएगी। तो नई रेशो बनेगी अकॉर्डिंग टू दी नंबर, जो लोग अभी हैं उसमें 16,000 जोड़ा जाएगा सेकंड कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में कितना जुड़ेगा, 32,000 नए लोग आ रहे हैं पर 16,000 दूसरी कैटेगरी में ट्रांसफर भी हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली 16,000 लोग ही आएंगे, क्योंकि 32 आएंगे 16 चले जाएंगे तो 16 ही जुड़ेंगे। तो 16,000 यहाँ जोड़ेंगे, 16,000 यहाँ जोड़ेंगे, एंड फिर नई रेशियो हम निकालेंगे। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर DI का, पर इसमें हमने समझना है ये चीज कि कितने लोग एक्चुअल में आ रहे हैं एक ग्रुप में, पहले कितने हैं वो निकालो, फिर 16,000 सेकंड ग्रुप में जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में 32,000 आ रहे हैं पर 16,000 क्योंकि सेकंड ग्रुप में जा रहे हैं उनको माइनस भी करना होगा। बताइए इसका आंसर। यहाँ पे बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, हमको कैलकुलेशन तो हर क्वेश्चन में ही करनी है। इसमें क्या खास है, कैलकुलेशन खास है। यहाँ पे देखो 16 लाख में 2/8, 3/8 और 3/8। अब यहाँ पे 16 लाख को 8 से डिवाइड कर दोगे कितना बनेगा, 2 लाख। 2 को 2 से करो, फर्स्ट एज ग्रुप वाले 4 लाख है, सेकेंड एज ग्रुप वाले 6 लाख आ जाएंगे, और थर्ड एज ग्रुप वाले भी 6 लाख हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम। अब हुआ ये है कि इस ग्रुप में से यहाँ पे 16,000 और जुड़ गए हैं, तो 16 लाख और 6 लाख और यहाँ पे कितने आ गए, 16,000। ठीक है, अब यहाँ ये सिटी सी की बात हो रही है मैम, आप बी को क्यों देख रहे हो, सी में देखो। सी में देखो 19.2 है, 1:1:2 है, तो 19.2 को आप 4 से डिवाइड करोगे कितना बनेगा, 4.8। 4.8 लाख, यहाँ पे भी 4.8 लाख, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 9.6 लाख। ठीक है,
अब यहाँ पे 16,000 जुड़ जाएंगे, यहाँ पे भी 16,000 जुड़ेंगे। क्यों? 32 में से जो 16 यहाँ पे ट्रांसफर हुए वो माइनस होंगे, तो नेट इफेक्ट 16,000 का ही आएगा। तो यहाँ पे भी 16,000 जुड़ गए, यहाँ पे भी 16,000 जुड़ गए। तो अब नए कितने लोग बने हैं? यहाँ पे बन गए हैं 4,96,000। ठीक है, 4,96,000। यहाँ पे भी 4,96,000 हो गए हैं। और यहाँ पे कितने लोग हैं? यहाँ पे लोग हैं 9,60,000। इसकी रेशो निकालनी है, 3 0 से 3 0 को उड़ा दो। अब यहाँ पे देखो ये किस नंबर पे जाएगा? 96 से पीछे 6 के टेबल पे जा सकता है, और सॉरी 4 के टेबल पे जा सकता है, और 4 के टेबल पे भी जा सकता है। और अगर मैं देखूं 96 और 60 ये जो है 16 के टेबल पे भी जा सकते हैं क्या? 96 जो है वो 16 के टेबल पे भी जाता है ना। और मैं इसलिए भी ये बोल सकती हूँ क्योंकि 16,000 जुड़े थे और ये 4 का मल्टीपल था और 16 का भी यहाँ पे ये मल्टीपल है, तो 16 का मल्टीपल ये भी है, 480 और 960 भी है। तो डायरेक्ट 16 के टेबल पे इसको कैंसिल करके देख लेते हैं। अगर आपको 16 के टेबल पे कैंसिल नहीं करना आना तो 4 पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट 16 पे भी कर सकते हैं। मैं 4 से करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1 2 और 4 बनेगा 124, यहाँ पे भी 124 बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा 2 एंड यहाँ पे 40, 240। अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 1 मिनट, 124 कैसे बन रहा है? हाँ 124 ही बनेगा, यहाँ पे बचेगा नहीं ना। ठीक है, फिर अब इसको कैंसिल करो 4 के टेबल पे, कितने पे जाएगा? ये जाएगा 31 पे, ये भी जाएगा 31 पे, और ये जाएगा 60 पे। तो 31 रेशो 60 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज थी, और वो चीज थी कि कितना ऐड होगा ये हमें समझना पड़ेगा। और ये एडिशन कैसे होगी? 16,000 लोग सेकंड कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे 32,000 लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। पर जब यहाँ पे 16,000 जाएंगे तो यहाँ से ही जाएंगे ना, तो यहाँ से ये 16,000 माइनस भी होंगे। तो 32,000 जुड़ रहे हैं, 16,000 माइनस हो रहे हैं, तो नेट इफेक्ट हमारा 16,000 का ही रहेगा। ये चीज सिर्फ और सिर्फ समझने वाली थी और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीज आपने समझनी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप 3 ऑफ सिटी डी is -% more than that of age group 2 of city B. अब यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप ऑफ सिटी डी के थर्ड एज ग्रुप के लोग निकालो और ये बताओ कि वो कितने प्रतिशत ज्यादा हैं जो सेकंड एज ग्रुप में है बी सिटी के। पहले लोगों को निकाल लो क्या नंबर है उनका, देन देखो कि वो कितने ज्यादा है। ज्यादा है तो मतलब ऊपर डिफरेंस आएगा, नीचे ग्रुप सेकंड ऑफ सिटी बी आएगा क्योंकि उससे कंपेयर करना है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अब सिटी डी में अगर मैं 8 से डिवाइड करूं 12.8 को तो आता है 1.6, पर मुझे थर्ड ग्रुप चाहिए।
1.6 का 4 गुना, है ना, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.4 बन जाएगा, 6.4 लाख। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, सेकंड ग्रुप लेना है सिटी बी का। सिटी बी में 16 लाख लोग हैं, सेकंड ग्रुप में 3/8 यहाँ पे होगा, तो 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, ये 2 बनेगा, 2 को 3 से करोगे तो 6 बन जाएगा। तो मुझे बताना है ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, परसेंटेज में बताना है। तो पहले देखो कितना ज्यादा है, हम 40,000 का फर्क है, 6 40 और 6 लाख, कंपेयर करना है इससे सिटी बी के सेकंड ग्रुप से, यानी कि 6 लाख से। तो 6 लाख से 40,000 कितना ज्यादा है ये मुझे पता करना है। 4 0 से 4 0 को कैंसिल कर दो, 4 के टेबल पे 1 पे जाता है, ये जाता है 15। अब 1/15 इसका डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, परसेंटेज। अगर नहीं पता है तो याद कर लो, फ्रैक्शन चार्ट दिया है 1 से लेके 1/20 तक के फ्रैक्शन आपको याद करवाए हैं। तो जो 1/15 होता है ये क्या होता है, 6:2/3। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, फ्लेवर फ्यूजन। एक आंसर आया मेरे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा, यहाँ पे देखो 6 3 18 और 2 20/3 है, ठीक है। अब ये 20/3 परसेंटेज है तो नीचे 100 भी है ना, इस तरीके से है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 1 पे चला जाएगा, ये कितने पे जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 5 के टेबल पे, 20 के टेबल पे, तो 1/15 बचा। तो 1/15 जो होता है वो 6:2/3 परसेंटेज होता है। एंड यस, 1/15 परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/15 इंटू 100 जो है वो हमारा 6:2/3 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैम अगर मुझे ये नहीं आता तो देखो 6 और 7 तो आ ही नहीं सकता था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास ये चीज बन चुकी है कि मेरे पास ये फ्रैक्शन बन चुका है ठीक है, और मुझे परसेंटेज में निकालना है, ठीक है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, 15 के टेबल पे 6 पे जाएगा 90, 10 बच रहा है, ठीक है, और नीचे जो है वो कितना है, नीचे 15 ही है, तो ये कितना बच रहा है, ये 2 और ये 3, तो 6:2/3 जहां पे आपको दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का, इसको सॉल्व करेंगे। चार्ट आपको मिल जाएगा, मेरी कोई भी क्लास ले लो, फ्रैक्शन वाली क्लास में देख लो, पुरानी डीआईज वाली क्लास में देख लो, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चार्ट है एक स्लाइड के पे ही आपको मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कॉमर्स स्पॉटलाइट, ठीक है, वहां पे मैं शेयर कर दूंगी। Number of people of age group 1 is more than 4 lakhs in exactly how many cities? जो लोग हैं एज ग्रुप 1 में सभी सिटीज में वो 1 लाख से ज्यादा है, कितनी सिटी में, ये आपको बताना है। इस पीडीएफ में भी ट्राई करूंगी मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं वो चार्ट, ठीक है, इस पीडीएफ में ही दे दूंगी आपको। Number of people of age group 1 is more than 4 lakhs in exactly how many cities? तो मैम निकालना पड़ेगा क्या सबका है फर्स्ट एज ग्रुप का नंबर, हाँ जी बिल्कुल। तो देखो क्या करेंगे, 14.4 है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, है ना, क्योंकि टोटल 6 है, 1 + 3 + 2, तो 14.4 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2.4, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2.4 लाख, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 लाख। 19.2 यहाँ पे कितना आया था, 4 से डिवाइड करेंगे 19.2 को, तो ये कितना आएगा, 19.2/4, 4 4 जा 16.8, 4.8 आ गया। 12.8 है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, 8 4 6 जा 48, 1.6 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1.6 × 3
3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 4, 4.8, ठीक है। 12 को डिवाइड करना है 5 से, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 2.4। तो कितने से में है, नंबर ऑफ एज ग्रुप 1 इज मोर देन 4 लाख। अच्छा 4 लाख से कंपेयर करना है, 1 लाख से नहीं, 4 लाख से। तो ये कम है, ये बराबर है, ज्यादा होना चाहिए, ये भी कम है। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। 2 सिटीज ऐसी हैं जहां पे फर्स्ट एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन है वो 4 लाख से ज्यादा है, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। 2 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये पूरा DI हमें समझ आ चुका है, कंप्लीट DI? थोड़ा ट्राई किया करो, ठीक है, आंसर देने का। मैं आपको बहुत अप्रोप्रिएट टाइम देती हूँ। आंसर सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आंसर गलत हो जाता है, मैं आती हूँ कि अगली क्लास में मैं DI नहीं करवाऊंगी, नहीं ना, हो सकती है गलती। तो आप ट्राई करके रिप्लाई करो। जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे ना कि हाँ आंसर देना है, उतना आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मेरे को इसको करेक्ट आंसर करके देना है, तो उतना ज्यादा आपका माइंड वर्क करेगा। और जब ज्यादा माइंड वर्क करेगा तो आपका एक अप्रोच आपको खुद भी दिखाई दे जाएगी कि इसको कैसे इजी तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे DI में कुछ था नहीं बहुत खास, सिर्फ नंबर आपको निकालने थे, तो रेशो जो है वही इंपॉर्टेंट थी, वो रेशो लेते हुए ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का खेल यहाँ पे सिर्फ था, बाकी कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं था। तो ये प्रॉपर DI थी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ, ध्यान देना उस पर, उसको सॉल्व करके आना। बेसिकली क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसका टेबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहीं पे एक क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन है, होमवर्क में देना इसका आंसर, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल in third age group in all the 5 cities। जो 5 शहर है ना आपके पास, उसमें आपको बताना है कि ऑन एन एवरेज थर्ड एज ग्रुप में जो लोग हैं वो कितने हैं। अब क्वेश्चन को समझना है, एवरेज बताना है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जितना हमारे पास टोटल सम है उसको डिवाइड किया जाए किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पे सम किसका निकलेगा, जो तीसरा एज ग्रुप है ना, सभी के सभी सिटीज में, ए में 2/6, बी में भी जितना नंबर है उसका 3/8, सी में जितना नंबर है उसका 2/4, डी में जितना नंबर है उसका 4/8 और ई में जितना नंबर है उसका 1/5। ये आपको निकालना है और इसको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है किससे, 5 से। क्यों? क्योंकि 5 सिटीज हमारे पास है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 5 है। तो ये बस थोड़ा सा क्वेश्चन है जहां पे आपको कैलकुलेशन करके ऐड करके डिवाइड करना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। आंसर आप लोग बताएंगे, ऑप्शन में दे नहीं रही क्योंकि मैंने खुद भी सॉल्व नहीं किया, तो मुझे नहीं पता क्या होगा इसका आंसर। पर यस, जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे बता देना है। पॉइंट्स में आए कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में बता दो, नहीं आ रहा पॉइंट्स में तो भी बहुत बढ़िया, तो भी आपने बता देना, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आपने सॉल्व करना है और सबका आंसर कमेंट्स में आना चाहिए।